मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ खंड काव्य रश्मि रथी का। रश्मि रथी जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब तक मैं खंड काव्य रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज के वाचन क्रम में मैं वाचन करने जा रहा हूं रश्मि रथी तृतीय सर्ग का। रश्मि रथी तृतीय सर्ग में पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है और पांडव वन से लौट चुके हैं। पांडव वन से लौटे तो जरूर हैं, पर वह तप कर लौटे हैं। जिस तरह आग में तप कर सोना निखर जाता है, उसी तरह पांडव वन में तप कर निखर कर निकले हैं। इस सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, जब विपत्ति आती है तो उससे सुरमा जो है कभी विचलित नहीं होते। कायर लोग ही केवल विचलित होते हैं। सुरमा विपत्तियों का बहादुरी के साथ सामना करते हैं। तो आइए वाचन पर। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सुलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। आगे रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, बहुत ही लोमहर्षक।
वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रामधारी सिंह दिनकर खंड काव्य के तृतीय सर्ग में आगे लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तृतीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडव का संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं और वह यह विनती करते हैं कि हे दुर्योधन, पांडवों का जो भी हिस्सा है उसे दे दो। अगर तुम्हें आधा राज्य देने में समस्या है तो तुम केवल 5 ग्राम भी दे सकते हो, पांडव इससे भी खुश हो जाएंगे। सुनिए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन समझ नहीं पाता है और वह श्री कृष्ण को जंजीरों में बांधने चलता है। फिर क्या होता है सुनिए, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भूज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनारु मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। बड़ा लोमहर्षक वर्णन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर तृतीय सर्ग में लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझा रहे हैं कि अरे मूर्ख, तो मुझे बांध पाएगा,
तो मुझे एक इंसान समझता है, तो मुझे एक व्यक्ति समझता है। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ। मुझे बाँधने के लिए अगर जंजीर लाया है, तो जंजीर क्या वह बड़ी है? बाँधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि मुझे बाँधना चाहे मन, पहले तो बाँध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बाँध कब सकता है? हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय आकि मरण होगा। चेतावनी देते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, क्योंकि तुमने अब बात नहीं मानी है, तो अब अंतिम जो विकल्प है वह है रण का। और यह रण कोई मामूली नहीं होगा, इसमें या तो जीवन बचेगा या तो मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। यह सुनकर जो हस्तिनापुर में राज्यसभा थी, जहां पर सभी लोग बैठे थे, सब लोग सन्न हो गए, चुप हो गए। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। जब हस्तिनापुर की राज्यसभा से भगवान श्री कृष्ण वापस लौटते हैं, तो रास्ते में कर्ण उन्हें मिल जाता है। वह बहुत सकुचाया हुआ, कर्ण बहुत सकुचाया हुआ श्री कृष्ण से मिलता है, तो कृष्ण उसे गले लगाकर और उसे अपने रथ पर बैठा लेते हैं। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। श्री कृष्ण कर्ण से पूछते हैं, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? वह भी कौरों को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रगट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषण्य बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। यहां पर श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि अगर कर्ण आप चाहें तो यह महायुद्ध टल सकता है, क्योंकि दुर्योधन को एकमात्र जिस व्यक्ति पर विश्वास है वह आप हैं।
क्या घटनी घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। यहाँ पर श्री कृष्ण एक राज की बात बताते हैं कि हे कर्ण, तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, फिर भी तुम कौरव के दल में रहते हो और सर चाप उठाए हुए 8 पहर पांडवों से लड़ने के लिए तत्पर रहते हो, जबकि पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। श्री कृष्ण आगे कर्ण से कहते हैं कि निश्चित रूप से तुमने मां का स्नेह नहीं पाया, तुम्हारे सामने सत्य भी कभी नहीं आया। शायद इसी कारण तुम अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को दुश्मन मानते हो और दुश्मनों के घर में रहते हो। पर कर्ण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। आगे श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह, क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। होई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। आगे श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, गुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। कर्ण से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं, तुम कौरवों को त्याग दो। कौरवों के त्यागने से जो आने वाला संकट है वह टल जाएगा। यह सुनकर कर्ण क्या जवाब देता है, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धराती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का यंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। कर्ण कहते हैं, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया।
माताओं को बदनाम किया। मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या व रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनल फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कर्ण आगे कहते हैं, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। श्री कृष्ण से कर्ण कह रहे हैं कि आज मैं एक नामी धनुर्धर हो चुका हूं, तो सब लोग मेरे अपने हो रहे हैं। जब मैं ठोकर खा रहा था, तब उस समय मेरा कोई अपना नहीं था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वहीं तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पाप बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कर्ण आगे कहते हैं कि कुंती ने तो केवल मुझे जन्म दिया है, राधा माँ ने तो मेरा पालन किया है। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भाता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत को ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नौ जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुक से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है, मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला जाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है,
तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का भी मैं एक तन, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, है कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंग, अर्जुन पर भी होगा कलंक। कर्ण कहते हैं कि अगर मैं पांडवों के साथ जा मिला तो केवल मुझे ही व्यंग बाण नहीं सहने पड़ेंगे, अर्जुन पर भी व्यंग बाण पड़ेंगे। मैं ही न सहूंगा विषम डंग, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर। वो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने। उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मैं चलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुरज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं।
भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ पल विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैली की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानो होता निज ताप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फानी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं की जय केशव, अवसेर नहीं की जय केशव, धनी की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। कर्ण कहते हैं कि हे केशव, एक निवेदन है कि मेरी जन्म की कथा को पांडवों से मत कहिएगा। अगर आपने पांडवों से कह दिया तो धर्मराज युधिष्ठिर को मैं जानता हूं, वह मेरे खिलाफ कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। वो सारी संपत्ति बिना लड़े ही मुझे न्यौछावर कर देंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, सार से चरण स्पर्दन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे खंड काव्य रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, खंड काव्य रश्मिरथी के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।